किसी जंगल के घने इलाके में जहाँ सूरज की किरणें भी नहीं मुश्किल से पहुँच पाती थी, वहाँ एक छोटी सी झरने के पास जानवर का एक अनोखा समाज बसा था। इस जंगल में हर जानवर एक खास क्षमता के साथ पैदा होता था। वे कल्पना कर सकते थे कि कल्पना सिर्फ इंसान की विशेषता नहीं थी, बल्कि इस जंगल के जानवर भी अपनी बुद्धि और कल्पना के बल पर बड़े से बड़े कारनामे कर सकते थे। इस अनोखे जंगल का नाम था कल्पना वन। यहाँ की कहानियाँ इतनी अद्भुत थी कि कोई भी बाहर का जानवर सुनता तो हैरान रह जाता। इस जंगल के राजा थे शेर। अद्भुत अद्भुत का नाम उनकी अद्वितीय कल्पना शक्ति के कारण रखा गया था। उनकी कल्पनाएं इतनी सजीव होती थी कि वे अपनी सोच को वास्तविकता में बदल सकते थे। जंगल के अन्य जानवर उनसे हमेशा प्रेरणा लेते थे। जंगल में एक बूढ़ा और समझदार हाथी भी रहता था जिसका नाम था ज्ञानेश। वह बाकी जानवरों को सिखाता था कि कल्पना कोई साधारण शक्ति नहीं है। वह कहता, कल्पना तुम्हारे सामने वो दरवाजे खोल सकती है जिन्हें तुमने कभी देखा भी नहीं है। अगर तुम कुछ सोच सकते हो तो उसे पा भी सकते हो। जानवर उसकी बड़ी बात ध्यान से सुनते थे और अपनी कल्पनाओं को आकार देने की कोशिश करते थे। एक दिन जंगल में अचानक एक बड़ी मुसीबत आई। जंगल के एक हिस्से में आग लग गई जो धीरे धीरे फैलने लगी। सभी जानवर घबरा गए क्योंकि आग बहुत तेजी से फैल रही थी। अजीत ने सोचा कि उन्हें कुछ करना होगा, परंतु आग से निपटने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी ज्ञानेश ने अपनी बुद्धिमानी से सबको एकत्र किए और कहा, हमें अपनी कल्पना शक्ति का सही उपयोग करना होगा। अगर हम सभी मिलकर कल्पना करें कि बारिश हो रही है, तो शायद हमारी सोच वास्तविकता में बदल जाए। सभी जानवर मिलकर एक जगह जमा हुए और अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने मन में तेज बारिश की कल्पना की। हर जानवर अपनी पूरी शक्ति और ध्यान से सिर्फ यही सोच रहा था कि बारिश हो रही है, और देखते ही देखते आसमान में बादल घेरने लगे। थोड़ी ही देर में तेज बारिश होने लगी और आग बुझ गई। जानवर की खुशी का ठिकाना न रहा। यह जंगल में पहली बार हुआ था कि सामूहिक कल्पना ने इतनी बड़ी मुसीबत से छुटकारा दिलाया था। उस घटना के बाद जंगल के जानवरों का अपनी कल्पना पर विश्वास और गहरा हो गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जंगल में एक और बड़ी घटना होने वाली थी। इस जंगल में एक नन्हा और चंचल खरगोश था जिसका नाम था कुटकुट। कुटकुट हमेशा नई नई चीजों के बारे में सोचता रहता था। उसकी कल्पना शक्ति इतनी तेज थी कि वह अपने दिमाग में हर रोज नए नए साहसिक सफर पर निकलता था। एक दिन कुटकुट ने सोचा, अगर हम सिर्फ इस जंगल तक ही सीमित रहते हैं तो क्या हम कभी जान पाएंगे कि दुनिया में और क्या क्या अद्भुत चीजें हैं। क्या हमें अपनी कल्पना से बाहर की दुनिया की यात्रा नहीं करनी चाहिए। कुटकुट ने तय किया कि वह एक ऐसी यात्रा पर जाएगा जहां वह इस कल्पना के परे की दुनिया को खोजेगा। उसने अपनी कल्पना के जरिए एक ऐसा विमान बनाया जो हवा में उड़ सकता था। कुटकुट उस विमान पर बैठा और उड़ चला। रास्ते में उसने कई अद्भुत स्थान देखे, चमचमाते पहाड़, रंग बिरंगे फूलों की बागान और यहाँ तक कि एक ऐसा शहर जहाँ केवल पक्षी रहते थे। कुटकुट जब पक्षी शहर पहुँचा तो वहाँ की संरचना देखकर दंग रह गया। यहाँ शहर पेड़ों के ऊपर बसा था और वहाँ हर तरह के पक्षी रहते थे। शहर का राजा था एक विशालकाय गरुड़ जिसका नाम था वायुवीर। वायुवीर ने कुटकुट का स्वागत किया और उसे अपने शहर के बारे में बताया। हमारे शहर में हर पक्षी उड़ने की कला में निपुण है। वायुवीर ने कहा, लेकिन हम यह सिर्फ उड़ते ही नहीं बल्कि अपनी कल्पना के जरिए आकाश में नई नई आकृतियां बनाते हैं। कुटकुट को यह सुनकर बेहद आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि वहाँ के पक्षी अपने पंखों को इस तरह हिला रहे थे कि आसमान में उसने परछाई से विशालकाय आकृतियां बन रही थी।
कभी फूल, कभी पेड़ और कभी-कभी तो पूरे महल। कुटकुट ने सोचा, अगर ये पक्षी अपनी कल्पना से आसमान में ऐसी आकृतियां बना सकते हैं, तो मुझे भी कुछ नया सीखना चाहिए। वायुवीर ने कुटकुट को उड़ने की कला सिखाई। पहले तो कुटकुट को लगा कि वह एक छोटा खरगोश है और उड़ना उसके बस की बात नहीं है। लेकिन फिर उसने अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग किया और सोचा कि अगर पक्षी उड़ सकते हैं, तो मैं भी उड़ सकता हूँ। धीरे-धीरे कुटकुट ने कल्पना के जरिए खुद को हवा में उड़ते हुए महसूस किया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब वह सचमुच उड़ सकता था। कुट-कुट ने कई दिनों तक पक्षी शहर में वक्त बिताया और नई-नई चीजें सीखी। लेकिन अब वह अपने जंगल लौटने के लिए तैयार था। वह अपने साथ उड़ने की कला और एक नया विचार लेकर वापस लौटा। अगर अपनी कल्पना शक्ति का सही इस्तेमाल किया जाए, तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इस प्रकार कल्पना वन के जानवरों ने अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके अपनी दुनिया को और भी खूबसूरत बना दिया। अब वे सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनकी सोच और कल्पना वन उन्हें अनंत संभावनाओं की ओर ले जा रही थी। वे समझ चुके थे कि कल्पना में वह शक्ति है जो किसी भी मुसीबत में उन्हें बचा सकती है और उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। इस अद्भुत कहानी से यह संदेश मिलता है कि चाहे हम जानवर हो या इंसान, हमारी कल्पना शक्ति अनमोल है। अगर हम उसका सही उपयोग करें, तो दुनिया की कोई भी सीमा हमें रोक नहीं सकती है।